नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विकास और आज दोबारा मैं आप सबके समक्ष हूँ एक छोटे से विषय पर अपने विचार साझा करने के लिए। और वो विषय है रोड पर चलता मज़दूर। बहुत ही संवेदनशील विषय है और इस पे क्या कहा जाए क्या नहीं मेरे भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन कुछ चीज़ें जो मेरे दिमाग में हैं वो आपसे मैं साझा करना चाहता हूँ। आप बताइएगा कि मैं कितना सही हूँ और कितना गलत। ठीक है, तो हम ये सोच रहे हैं कि रोड पर है मज़दूर, पर इसमें किसकी गलती है, किसकी जिम्मेदारी थी, क्या किया जा सकता था कि रोड पर चलने से इन मज़दूरों को रोका जा सके और इसके क्या प्रभाव होने हैं। इन सारे विषयों पर आज मैं आपके साथ चर्चा करना चाहता हूँ। तो इसमें सबसे पहली जिम्मेदारी किसकी थी? हम वन बाय वन अगर चलें तो जैसा कि एक तो सबसे कॉमन आंसर है कि आज लोग कह रहे हैं कि जी केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की, केंद्र सरकार की। मैं वन बाय वन करके आना चाहता हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मज़दूरों से सबसे निकट कौन जुड़ा था? फैक्ट्री मालिक। किन की फैक्ट्रियों में ये मज़दूर काम कर रहे थे? फैक्ट्री मालिकों के लिए इतने सालों से उनको कमा के दे रहे थे। तो सबसे पहले जिम्मेदारी किसकी थी कि मज़दूरों को, मज़दूरों के परिवार को खाना मिले। यदि इतने सारे मज़दूर इतने सालों तक आपको कमा के दे रहे थे और आप खा रहे थे, वो अपने लिए भी कमा रहे थे और आपके लिए भी कमा रहे थे। जितना वो अपने लिए कमा रहे थे उससे ज़्यादा आपके लिए कमा रहे थे। तो अगर वो आपको कमा के दे रहे थे तो क्या केवल 2 महीनों के लिए आप उनको खाना नहीं दे सकते थे? चलिए हम एक छोटा सा एक ऑन एन एवरेज एक रफ आइडिया ले लेते हैं कि अगर यदि एक मज़दूर की औसत आय, औसत नौकरी, औसत तनख्वाह, सॉरी नौकरी नहीं, औसत तनख्वाह 10,000 रुपये है, तो क्या वो 20,000 रुपये प्रति व्यक्ति नहीं कमा रहा होगा? प्रति मज़दूर नहीं कमा रहा होगा? बिल्कुल कमा रहा होगा। और 10,000 रुपये तो उसके, जिसे कहते हैं कि कमाई के, लेकिन 10,000 रुपये उसने अपने मालिक के लिए कमाए और हो सकता है ये ज़्यादा भी हों। ठीक है, अगर आपकी फैक्ट्री में 100 लोग थे तो आप लगा के चलिए 10,000 रुपये प्रति महीना वो आपको कमा के दे रहा है। 100 मज़दूरों ने अगर आपको ऐसा कमा के दिया तो वो साल में कितना होता है? आपको उन मज़दूरों को तनख्वाह नहीं देनी थी, सिर्फ भोजन देना था 2 महीनों के लिए, 2.5 महीनों के लिए, और उससे पहले तो शायद खुल गया। लेकिन शायद वो विश्वास, वो सहयोग फैक्ट्री मालिक अपने मज़दूरों को नहीं दे पाए। इस वजह से फैक्ट्री के मज़दूर निकल पड़े सड़कों पर पैदल, बच्चों के साथ, अकेले, जैसा उन्हें ठीक लगा। क्योंकि वो विश्वास, वो फैक्ट्री मालिक, वो भोजन, वो प्यार, वो जिस समय जिस संवेदनशीलता की उस समय ज़रूरत थी वो नहीं दिखा पाए। मैं एक गाज़ियाबाद के जिसे कहते हैं कि फैक्ट्री, जिसे कहते हैं कि यूनियन होती है फैक्ट्री यूनियंस में, तो जो जितने भी जिसे कहते हैं कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया के एक नेताजी की बात सुन रहा था कि जी उन्होंने गिनवा दिया जी लगभग 1 महीने में हमारी टोटल सैलरी जाती है पता नहीं 200 या 300 करोड़। ठीक है, लेकिन उस इंडस्ट्रियल एरिया में जो एक बहुत बड़ा गाज़ियाबाद में इंडस्ट्रियल एरिया है जिसमें हज़ारों फैक्ट्रियाँ, उन्होंने उतनों की सैलरियाँ गिनवा दी सबकी क्लब करके। एक व्यक्ति जिसके पास 100 मज़दूर से, 200 मज़दूर से, 300 मज़दूर थे, ठीक है, और वो सब उनको कमा के दे रहे थे, उनकी नहीं बताई उन्होंने इंडिविजुअली कि जी मेरे पास तो 100 मज़दूर हैं, मुझे प्रति मज़दूर इतना पैसा कमा के देता है और जी और टोटल मिला के मेरे को साल में इतना प्रॉफिट होता है। वो नहीं बताया उन्होंने क्या किया कि पूरे इंडस्ट्रियल एरिया की सैलरी मिला के बता दी, जिससे आपको 200, 300, 400 करोड़, तो आप भी कहेंगे यार बहुत बड़ी रकम है, ये कैसे देंगे? लेकिन ये टुकड़ों में थी सर। हर एक मालिक, किसी के पास 50 था, किसी के पास 100 मज़दूर था, किसी के पास 200 था, किसी के पास 500 था, और उनका लाभ प्रतिशत भी उसी अनुसार था। आपने उनको सैलरियां नहीं देनी थी, मत देते, आप उनको खाना तो देते, खर्चे के लिए तो देते कि वो वहाँ सरवाइव कर पाते
1 महीना, 2 महीना, 1.5 महीना आप वो भी नहीं दे पाए। आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा लिया। दूसरी बात कि जब अब फैक्ट्रियां खुलने लगी हैं, लेकिन फैक्ट्रियां खाली हैं, मज़दूर तो चले गए। अब लगभग अगले 1-2 महीने अगर मज़दूर वापस नहीं आता तो आपकी फैक्ट्रियां फिर खाली पड़ी रहेंगी, और क्योंकि आपको कुछ कमाई नहीं होगी तो ये भी नुकसान है। शायद अगर आपने उस समय एक 100 मज़दूरों की फैक्ट्री वाले व्यक्ति ने अगर कुछ पैसा लगा दिया होता, कुछ लाख खर्च करके अपने मज़दूरों को रोक लिया होता, प्यार किया होता, बात की होती, उनको ये विश्वास दिया होता कि उनको भोजन या पानी की कोई समस्या नहीं होनी है, तो वो रुकता। जैसे ही फैक्ट्रियाँ खुलती, आपकी फैक्ट्री में काम शुरू होता और आपको ये लाभ मिलता। लेकिन आप यहाँ विफल रहे, आपने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह चुरा लिया, और इस मुंह चुराने के कारण ये नौबत आई कि जितने मज़दूर थे वो रोड पर निकल पड़े। भेड़ चाल की तरह एक व्यक्ति निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, 4 लोगों ने, 10 लोगों ने, इस तरीके से भीड़ इकट्ठा हो गई और लोग चलने लगे। दूसरी ये गलती किसकी थी? पहली फैक्ट्री मालिकों की। दूसरी ये गलती थी राज्य सरकारों की। केंद्र क्या कर सकती है? केंद्र कर सकती है, जबकि मीडिया के माध्यम से हम सब जानते हैं कि राज्य सरकारें अपने लिए ज़्यादा शक्ति मांग रही थी, और वो कह रही थी कोरोना की फाइट राज्य स्तर पे होनी चाहिए, जिला स्तर पे होनी चाहिए, विकेंद्रीकरण हो जाना चाहिए शक्तियों का, क्योंकि एक्चुअल लड़ाई उनकी है। हम केंद्र की वेट नहीं कर सकते, हमें डिसीजंस लेने हैं। हम छोटी छोटी चीज़ों के लिए केंद्र पर निर्भर नहीं हो सकते। कैसे करना है, एक पुलिस वाले ने क्या करना है, एक डीएम ने क्या करना है, उसके लिए केंद्र के आदेश की हमें ज़रूरत नहीं है। हम वो सारी चीज़ें राज्य स्तर पर कर सकते हैं। अच्छा, मज़दूरों को रोकने के लिए राज्य सरकारें क्या कर सकती थी? राज्य सरकारें उनको खाने की व्यवस्था कर सकती थी, रहने की, पानी की और इलाज की व्यवस्था कर सकती थी। और बड़े शहरों में तो इलाज की ज़्यादा व्यवस्था थी, ठीक है। तो लेकिन राज्य सरकारें यहाँ विफल हुई। वो उन मज़दूरों को वो विश्वास नहीं दे पाई, वो प्यार नहीं दे पाई, वो चीज़ें नहीं उपलब्ध कराई जो एक मज़दूर हताश होकर रोड पर ना आ जाता। किसकी गलती है? केंद्र सरकार क्या कर सकती थी? केंद्र सरकार आपको फंड दे सकती थी। केंद्र सरकार ने वो दिया भी, लगभग 11,000 करोड़ राज्य सरकारों को दिए गए। आप ये कह सकते हो कम है, चलिए मान लेते हैं कम है, लेकिन राज्य सरकारों के अपने भी राजस्व के स्रोत हैं। जो मजदूर आपको हजारों सालों से आपके लिए, हजारों सालों नहीं कहेंगे, चलिए कितने सालों से आपके राज्य के लिए राजस्व जुटा रहा है, आपके राज्य को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर है, लगा हुआ है, क्या उसके 2 महीने के खाने की व्यवस्था आप लोग नहीं कर सकते थे? आपने कैसे छोड़ दिया उन्हें रोड पर, सड़कों पर, परिवार सहित? तो यहां राज्य सरकारें विफल हुई हैं। एक तरफ तो उनको शक्तियों का विकेंद्रीकरण चाहिए था, अपने हाथ में चाहिए थे, दूसरी उसका निर्वाह नहीं करना। तो किसकी गलती है? राज्य सरकारों की गलती है कि नहीं है? तीसरी बात, एक मैं अगर अपने स्तर पे भी देखूं तो अगर मुझे किसी एक जगह तीसरा भी एक विषय है। तीसरा विषय है कि खुद मजदूर, यदि मुझे भी, अगर मैं अपने स्तर पर भी देखूं और मुझे किसी एक जगह अकेले रहना हो 1-1.5 महीने, 2 महीने, तो शायद मैं भी ना रह पाऊं। मुझे भी अपने परिवार की याद आने लगे और मैं बहुत अकेलापन महसूस करने लगूं। तो अगर आप कहें कि कुछ मज़दूरों के लिए भोजन की समस्या नहीं थी और पॉसिबिलिटी थी कि वो इन शहरों में ज़्यादा इजीली भोजन और अपने पानी की व्यवस्था कर पाएँ, वो लोग भी निकल पड़े अकेलेपन के कारण। एक निकला, दूसरे ने बोला, तीसरे ने बोला, और लोग इकट्ठा हुए, निकल पड़े। बहुत सारे ऐसे लोग थे। पंजाब जैसे शहरों में लोग चल रहे थे। यहाँ पर हम कहते हैं कि हर 5 से 10 किलोमीटर के बाद तो गुरुद्वारा मिलेगा ही मिलेगा, जहाँ आपको खाने की व्यवस्था
होगी ही। कुछ मिले ना मिले आपको, खाना पानी तो मिलेगा ही, रहने की व्यवस्था हो जाएगी। ऐसे राज्यों में लोग निकल पड़े थे, चल रहे थे। दूसरा, त्योहार सर पर है, आज अभी भी मजदूर चल रहे हैं। अब तो चलिए ट्रेनों की और दूसरे की व्यवस्था हो गई, आप जाइए किसी बस स्टैंड पे, रेलवे स्टेशन पे, और उनसे पूछिए क्यों जा रहे हैं। ठीक है, तो लोग त्योहार मनाने जा रहे हैं, लोगों को त्योहार मनाना है। हमारे देश में अपने स्वास्थ्य और अपनी जान की चिंता ही नहीं है लोगों को। आपको व्यक्तिगत स्तर पे ये कौन बताएगा कि आपको इतना जोखिम नहीं उठाना चाहिए अपने परिवार के साथ। एक साल अगर आप त्योहार नहीं मनाएंगे, घर पे रहेंगे, तो क्या समस्या होगी। लोगों को, मजदूरों को भड़काने वाले लोग बहुत थे। विनय दुबे जैसे लोग, जिन्होंने कहा कि जी मैं बस की व्यवस्था कर रहा हूँ। महाराष्ट्र में इतने लोग उसने स्टेशन पे इकट्ठा कर दिए, बाद में वहाँ आगजनी हुई, हिंसा हुई, लोगों में असंतोष बढ़ा। इसी तरीके से गुजरात में। तो ये किसकी समस्या है? ये समस्या उन सब लोगों की है जिसमें फैक्ट्री मालिक भी हैं, राज्य सरकारें भी हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति की भी गलती है। ये बिल्कुल, हम केंद्र सरकार को बिल्कुल पाक साफ नहीं छोड़ रहे हैं, उनकी भी कुछ गलतियां हैं, लेकिन सारी गलती किसी एक पे थोप देना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। बाकी आप सब समझदार हैं, हर विषय के बारे में गहराई से सोचिए। किसी एक लेख या वीडियो को देख के उसकी अपनी राय मत बनाइए। बैठिए, थोड़ी सी खोज करिए, अनुसंधान करिए और अपनी राय बनाइए। बाकी चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। भारत माता की जय।